नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। उसरी जल प्रपात में डूबने से हुई एक युवक की दर्दनाक मौत। झरियागादी का रहने वाला था मृतक विद्यानंद पांडे। नहाने के क्रम में हुई घटना। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मनाया गया 67वां परिनिर्वाण दिवस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय समिति, बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित कई संगठनों ने दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में किसान मंच ने की बैठक। गिरिडीह उच्च विद्यालय और सर जैसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में इंटर की पढ़ाई नहीं होने पर जताया रोष। अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। पचम्बा के बाबाजी कुटिया के पास छापेमारी कर 5 टन कोयला किया जब्त। 6 बाइक को भी किया जब्त। और सर्दी के मौसम के साथ ही खुलने लगी शहर में घेवर की दुकानें। लोगों को खूब भा रही है घेवर का टेस्ट। अब खबरें विस्तार से। वाटरफॉल में नहाने के क्रम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मंगलवार को उसरी युवा विकास समिति के लोगों की शव पर नजर पड़ने के बाद शव को बाहर निकाला गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगापुर स्थित उसरी जलप्रपात में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान झरियागादी निवासी 32 वर्षीय विद्यानंद पांडे के रूप में की गई है। घटना के बाबत बताया जाता है कि विद्यानंद पांडे सोमवार की शाम को 4 बजे नहा रहा था। इसी दौरान वह फिसलकर फॉल में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। मंगलवार की सुबह जब वाटरफॉल की सुरक्षा में लगे उसरी युवा विकास समिति के सदस्य वहां पहुंचे तो शव पर लोगों की नजर पड़ी। घटना की सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी। इधर मौके पर मौजूद उसरी युवा विकास समिति के सदस्यों ने घटना की जानकारी देते हुए यहां आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि वो सुरक्षा का ध्यान रखें, साथ ही समिति सदस्यों की बातों को माने ताकि इस तरह की घटना ना हो। शाम में 4 बजे यहाँ समिति के लड़के लोग जब यहाँ से निकल गए, इसके बाद वो आदमी आया, आकर के पता नहीं नहा रहा था, नहीं क्या कर रहा था, डूब के मर गया है। और सुबह जब जानकारी मिली हम लोगों को तो आकर के देखे कि यहाँ आदमी डूब करके मरा हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रशासन को खबर किए टिकट में, तब उन लोग आकर के हम लोग के सहयोग से लाश को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हम यहाँ तमाम यात्रियों से आग्रह करते हैं कि जो स्थानीय लड़का जो यहाँ रहता है आपकी सुरक्षा और भयभीत माहौल बनाने के लिए उसकी बातों को माने ताकि आपके साथ किसी भी तरह की अनहोनी घटना ना घटे और बढ़िया से आकर के अपना फिक्र को बनाए। इनका नाम था विद्यानंद पांडे ना? विद्यानंद पांडे। कहाँ घर था? झरियागादी। इधर बहुजन समाज पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा भी अंबेडकर चौक पर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भाजपा और ABVP नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई की ओर से जहां अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। इस मौके पर गिरिडीह के पूर्व मेयर सुनील पासवान ने कहा कि आज दलितों को समानता का अधिकार मिलने का श्रेय बाबा साहब को जाता है। साथ ही उन्होंने बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की बात कही। उसके बाद अंबेडकर पुस्तकालय भवन में बने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर एक विचार संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया।
इस संगोष्ठी में बाबा साहब द्वारा संविधान निर्माण से संबंधित कार्य एवं अन्य कार्यों की चर्चा की गई और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। साथ ही लोगों के बीच बाबा साहब के विचारों पर आधारित किताब का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश महासचिव शिव कुमार दास के अलावे आफ्ताब अहमद, राजकिशोर दीनदयाल, ईश्वर दास, नितिन दास, सूरज दास, अजय दास, बसंत दास, इश्तियाक, दीना देवी, गुड्डू राणा समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष के तत्वाधान में आज हम लोग बाबा साहेब की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने बाबा साहेब के प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उनको चरणों में अपना नमन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाबा साहेब दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़, दलितों को हक की लड़ाई के लिए उन्होंने जिस तरह से एक भारत का सबसे बड़ा संविधान बना करके इस राष्ट्र को समर्पित किया, उसी संविधान के तहत हम लोग सभी बंधे हुए हैं और उसी के तहत संपूर्ण देश में उस संविधान का पालन करते हुए यहाँ की न्यायपालिका चलती है और कार्यपालिका और विधायिका चलती है। तो ऐसे में बाबा साहेब ने जो अधिकार दिया सभी को एक समान रहने का, एक समान सभी को अक्षरता जो उन्होंने दलितों शोषितों को उठाने के लिए आवाज़ दिया, शिक्षकों बच्चों को शिक्षित करने का आह्वान किया, उसको अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोग प्रति संकल्पित हैं और हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि जब तक पूरा समाज, शोषित समाज जब तक जाएगा नहीं, जब तक अपने अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेगा, तब तक संपूर्ण समाज का विकास होना संभव नहीं है। अब आज हम इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं बाबा साहेब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे सोशल वर्कर, हमारे बीच नगर से बिलोंग करने वाले लालू भाई जी और हमारे बीच जिला और हमारे बीच लगातार संघर्ष करते युवा क्रांतिकारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि मनाया गया गिरिडीह अम्बेडकर भवन में। और यहाँ पे मेरे द्वारा बाबा साहब के विचारधाराओं से जुड़ी हुई पुस्तकें लोगों के बीच वितरण किया गया और बाबा साहब का फुटेज भी हम वितरण किए हैं ताकि हमारे बाबा साहब का जो विचारधारा है वो जन जन तक, घरों घरों तक घर घर तक पहुंच सके और जितने भी लोग हैं उस पुस्तक को पढ़ें जहाँ जहाँ तक पहुंच रही है इस पुस्तक, और बाबा साहब के संविधान को माने, क्योंकि हम तमाम देशवासी बाबा साहब का संविधान के बनाए हुए वसूलों पे चलते हैं। इसलिए बाबा साहब आज ही के दिन 1956 में उनका निधन हुआ था, इसलिए आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अम्बेडकर भवन गिरिडीह में सब पहुँचे, शोक सभा मनाएं। 56 को ही बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो इस मौके पे यहाँ पे जिला में खासकर कि नगर में जितने भी युवा हैं जो कि अम्बेडकरवाद को लेकर के चल रहे हैं और मिशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको लालू भैया के तरफ से किताब और तस्वीर दे करके उनको जो है प्रेरित किया गया है। और इसके बाद भी इनका प्रोग्राम हरसिंह रायडी में भीम आर्मी स्कूल चल रहा है, तो उसमें भी 100 से अधिक बच्चे हैं, वहाँ पे भी कॉपी और पेन का वितरण करके और बाबा साहब के तस्वीर और उनकी किताबों का वितरण करके वो चाहते हैं कि बाबा साहब का विचार हर घर घर तक पहुँचे। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री अक्षय यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, नगर मंत्री अक्षय यादव, पूर्व नगर मंत्री आकाश श्रीवास्तव, नगर सह मंत्री उज्जवल तिवारी, बबलू यादव, विशाल तिवारी, नीरज चौधरी, आशीष चंद्रवंशी, गुलशन यादव आदि द्वारा भी अंबेडकर चौक पर पहुंचकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर साफ सफाई कर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर एबीवीपी के नेताओं ने कहा कि बाबा साहब को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ माना जाता है
उन्होंने समाज में व्यापक छुआछूत, दलितों, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की और इस लड़ाई को धार दी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित होकर साफ सफाई कर यहाँ पे प्रतिमा पर माला अर्पण कर हम सभी कार्यकर्ता उनकी पुण्यतिथि को मनाए। और यह संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा भारत में छुआछूत से मुक्त कराना और समाज में एक सूत्र में बांटकर एक गठित करके समाज को बनाए रखना, यह बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण आज हम सभी संविधान के स्वरूप आज अपने जीवन स्वीकार करते हैं और जी रहे हैं। धन्यवाद। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पुण्यतिथि 6 दिसंबर के शुभ अवसर पर हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आज साथ ही हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से हमारे गिरिडीह जिले के 4 प्रखंड गांडे, गिरिडीह, जमुआ एवं राजधनवार प्रखंड में भी बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जैसे कि कॉलेज स्तर पर स्पीच कंपटीशन तथा शोभा यात्रा निकाल करके बाबा साहेब को आज याद किया जाएगा। आज इसी के साथ मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में किसान मंच ने बैठक की और गिरिडीह उच्च विद्यालय और सर जे.सी. बोस बालिका उच्च विद्यालय में इंटर की पढ़ाई नहीं होने पर रोष व्यक्त किया। गिरिडीह उच्च विद्यालय और सर जे.सी. बोस बालिका उच्च विद्यालय में नामांकन लेने के बाद भी इंटरमीडिएट के छात्रों को नहीं पढ़ाए जाने के विरोध में गिरिडीह में किसान मंच के सदस्यों ने मंगलवार को झंडा मैदान में एक बैठक की। बैठक में अव्यवस्था को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी अधिकारी व राजनीतिक दल के नेता अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु शिक्षा के व्यापारियों का व्यापार बढ़ाने के लिए गिरिडीह के दोनों प्रतिष्ठित उच्च विद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होने दे रहे हैं। इंटरमीडिएट विज्ञान के विद्यार्थियों को तो साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि विद्यालय में एक भी क्लास नहीं लिया जाएगा। सभी विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल व कोचिंग में पढ़कर तैयारी करें। वहीं वाणिज्य व कला के विद्यार्थियों का भी क्लास गाहे बेगाहे ही लिया जाता है। मौके पर गिरिडीह अंचल अध्यक्ष हदीस अंसारी, तीसरी अंचल अध्यक्ष दासो मुर्मू, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नमी अंसारी, मोजा कमेटी अध्यक्ष संतोष बस्के, पूरन सिंह, छात्रधारी सिंह, बेजून मुर्मू, देवचंद्र यादव, दिलीप यादव, हेमलाल सिंह, बसुदेव मरांडी, मालिनी टुड्डू, अजय सोमर, असलम अंसारी मौजूद थे। पंचायत आयोजित किया गया है। वो किसान पंचायत हम लोग इसलिए आयोजित किए हैं आज का किसान पंचायत कि गिरिडीह में शिक्षा व्यापारियों के दबाव में जिला के अधिकारी और जनप्रतिनिधि किसान के बच्चों को पढ़ना देना नहीं चाह रहे हैं। अभी गिरिडीह हाई स्कूल में इंटरमीडिएट में विद्यार्थियों का नामांकन ले लिया, 4-5 महीना हो गया। गर्ल स्कूल सामने देख रहे हैं, यहाँ भी लड़कियों का नामांकन ले लिया गया है, 4-5 महीना हो रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है। शिक्षक कहते हैं कि आप प्राइवेट पढ़ो। सवाल है कि प्राइवेट कैसे लोग पढ़ेगा? जिन लोगों के पास पैसा है वो तो प्राइवेट पढ़ेगा, लेकिन हम गरीब किसान के बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अब जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों और भ्रष्ट अधिकारियों का पोल हम लोग खोलेंगे और इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोगों का किसान का आंदोलन जो खतियान के लिए चलाया आ रहा है वो तो चलेगा ही। अभी तीसरी से लोग आए हुए हैं, सुबह के 3 बजे उठते हैं, कई एक बार घूम चुके हैं और अभी तक खतियान जो है सो नहीं मिला है। आज पुनः जो है सो उपायुक्त महोदय को आवेदन देंगे। अगर आज खतियान LRDC नहीं दिए तो उपायुक्त महोदय को आवेदन देंगे और मुख्य सचिव को भी हम लोग आवेदन देंगे। अवैध कोयला कारोबारी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार की सुबह बचंबा के बाबाजी कुटिया के पास छापेमारी कर
करीब 5 टन कोयला जब्त किया है। इस दौरान 6 बाइक को भी जब्त किया गया। पचम्बा थाना क्षेत्र के बाबाजी कुटिया के समीप मंगलवार की अहले सुबह पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाते हुए 6 मोटरसाइकिल अवैध कोयला सहित जब्त किया गया। पुलिस ने बाइक के साथ कोयला जब्त करने के बाद उसे थाना ले आई। संबंध में थाना प्रभारी ने कहा कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल से कोयला बिहार भेजा जा रहा है। इसी दरमियान अहले सुबह छापेमारी करके सभी मोटरसाइकिल और कोयला को थाना परिसर लाया गया। कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स। अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारें न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर टीवीएस शोरूम। मोबाइल नंबर 7979828313। So, hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर्दी शुरू होते ही बाजार में घेवर की दुकान खुल गई है और आते जाते इसकी महक आपको आकर्षित करती है। आज आपको ले चलते हैं घेवर दुकान और देखते हैं इसके बनने की प्रक्रिया से लेकर इसकी कीमत कितनी है। सर्दी आते ही घेवर तिलकुट बाजार में मिलने लगते हैं। आज आपको घेवर की दुकान ले चलते हैं और उसके बनने से लेकर कीमत तक जानते हैं। घेवर मुख्यतः मारवाड़ी व्यंजन है और इसे राजस्थान में इसकी शुरुआत मानी जाती है। गिरिडीह में घेवर के कई दुकान लग गए हैं और घेवर इन दिनों कई प्रकार के बाजार में है। एक घेवर 35 रुपए से 60 रुपए के बीच में बिक रहा है। कालीबाड़ी के पास उत्तम घेवर दुकान के मालिक बताते हैं कि जिस तरह की क्वालिटी होती है उस हिसाब से दाम तय होता है। वैसे भी बाजार में घेवर की कीमत 350 रुपए किलो से लेकर 600 रुपए किलो तक है। घेवर मुख्यतः मैदा, दूध, घी और चाशनी से तैयार होता है। चलिए आपको घेवर बनते हुए दिखाते हैं। क्या डाल रहे इसमें? दही है, ये किशमिश है, ये काजू है, पार्सल, ये चेरी है। क्या किया जा रहा है बताएंगे इसके बारे में? ये घेवर स्पेशल घेवर है, इसमें चाशनी देके दिया जाता है। क्या किया जा रहा है बताएंगे इसके बारे में? ये घेवर स्पेशल घेवर है, इसमें चाशनी देके दिया जाता है। घेवर दुकान के मालिक उत्तम कुमार गुप्ता ने बताया कि वह पिछले 40-45 साल से घेवर बेच रहे हैं और कई क्वालिटी के घेवर बनाते हैं। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ उत्तम कुमार गुप्ता, गिरिडीह के निवासी है हम। और ये घेवर का जो है मेरा बाप, पिताजी और भैया जी को मैंने निकाला हुआ है। कितने सालों से ये आपकी दुकान चल रहा है? घेवर का काम बनाने का काम कर रहे हैं आप? 40-45 साल से चल रहा है जी। इसका घेवर बनाने का क्या प्रक्रिया है, जरा बताएंगे? ये बनता है सर, मैदा, दूध और पानी से फेंटा जाता है। क्या क्या इसमें डालते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वाद हो सके? 3 क्वालिटी का रहता है,
एक देसी घी का राबड़ी वाला रहता है और दूसरा में ड्राई फ्रूट रहता है, तीसरा में प्लेन रहता है। तो इस क्वालिटी का जो वैराइटीज है उसका क्या क्या कीमत है? प्लेन वाला आपका पड़ जाएगा, प्लेन वाला है 35, ड्राई फ्रूट वाला है 45 और राबड़ी वाला है 60 रुपये। गिरिडीह की जो जनता है वो यहाँ पे बहुत सारे घेवर की दुकान है, वो आती की दुकान में ही आके घेवर कैसे खाए, क्यों खाए, क्या करना चाहेंगे इस बात पे आप? क्वालिटी बनता है सर, क्वालिटी बनाता है। क्या कुछ खास क्या क्वालिटी में क्या अंतर है, क्या कहना चाहेंगे इससे? अंतर है कि हम लोग इसका जो मैदानी जो लगाने का है मैदा, वो ढंग से लगाते हैं और शिकायत अच्छा से देते हैं। घेवर खा रहे कुछ ग्राहकों ने बताया कि उनको घेवर बहुत अच्छा लगता है और कई तरह की घेवर यहाँ उपलब्ध है जिन्हें वो खाना पसंद करते हैं। ऐसे हम जलेबी खाते रबड़ी के साथ, बट ये उसका प्रॉपर ऑल्टरनेटिव है। बहुत ही अच्छा है, इसके लिए बहुत फेमस शॉप है, मतलब इससे अच्छा घेवर यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलता। इनके घेवर में ऐसा क्या स्पेशल है जो आप लोग उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं? इसमें ऊपर से रबड़ी डाला हुआ है और फिर और भी बहुत जगह आप जाओगे वहाँ पे ये लोग रबड़ी नहीं देते, तो यहाँ का रबड़ी बहुत बहुत ए ग्रेड का है। मतलब यहाँ पे रबड़ी जो है इसके ऊपर जो डाला हुआ है रबड़ी ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, तो उसकी वजह से टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आ रहा है। ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन सब पुस्तकालय समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय समिति के द्वारा ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर अंबेडकर समिति के सदस्यों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भ्योवन मौके पर समिति के अध्यक्ष शिव नारायण दास, संरक्षक कमल दास, संरक्षक टेको रविदास, गुलाब दास, सुखदेव दास, ओम प्रकाश दास, लल्लन नागवंशी, गोपी दास, राजकुमार, सुरेश दास, नारायण दास, सुनील दास सहित समिति के कई सदस्य मौजूद थे। आज ही के दिन बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्वर्गवास हुआ था और आज का दिन पूरे भारत के लिए शोक का दिन है। इसी दिन बाबा साहब ने हम दलितों पिछड़ों को छोड़ करके और वो चले गए, लेकिन संविधान निर्माता और संविधान निर्माता है नहीं बल्कि वो राष्ट्र निर्माता भी थे। देश के हर एक परिस्थितियों को देख करके उन्होंने जो समाज को दिया वह एक अमर कथा है और उसी पर आज भारत जो है सो चल रहा है। संविधान बनाने में इनकी जो भूमिका रही वह और कोई दूसरे में नहीं। आज बड़ा ही दुख का बात है, हम लोग शोक में है। अगर बाबा साहब भारत में नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं होता और अगर होता भी तो हम दलितों पिछड़ों को जो सम्मान इन्होंने दिया है समता का वो नहीं होता। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस महानिर्वाण दिवस के शुभ गिरिडीह अंबेडकर भवन में बाबा साहब प्रतिमा के ऊपर अंबेडकर भवन संचालन समिति सह जिला रविदास महासभा के सम्मिलित रूप से बाबा साहब का प्रतिमा पर माला अर्पण करते हुए हर महापरिनिर्वाण दिवस पर लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब का संदेश जो है भारतवर्ष में दलित शोषित समता मूलक का सबों को जिन्होंने संदेश दिया था बाबा साहब ने, वो हमारे लोगों के बीच में संदेश का हमारे वक्ताओं ने बात को रखा और इस संदेश को लोगों में प्रेरणा के रूप में से प्राप्त किया। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब का अम्बेडकर का जो सपना है समता मूलक समाज में, इसी के साथ हम लोग आज का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। संचालन समिति के तत्वाधान में अंबेडकर भवन गिरिडीह में हम लोग बाबा साहेब की पुण्यतिथि सामूहिक रूप से
मना रहे हैं। और बाबा साहब का जो संदेश है वो हम लोग का उद्देश्य है कि वो संदेश घर घर गांव-गांव तक जाना चाहिए। और उनका जो एक विचार था कि देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो, इस दिशा में हमारा देश चल पड़ा है। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द बाबा साहब का ये सपना और संविधान में उन्होंने जो मूल निवासी लोगों के लिए जो प्रावधान किए हैं उनका भी हक अधिकार मिलेगा। अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हम उनके सपना को साकार करें। मंगलवार को पचम्बा थाना प्रभारी द्वारा मोहनपुर और बिशनपुर इलाके में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2019 के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। मंगलवार को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2019 के तहत पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह द्वारा लोगों को घूम कर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2019 के बारे में बताया गया, जिसमें अगर कोई किसी केस में विटनेस होता है और उसे अभियुक्त द्वारा उसे डराया धमकाया जाता है, वैसी स्थिति में पुलिस उसको प्रोटेक्शन देगी ताकि वह आराम से गवाही दे सके। इसी को जागरूक करने के लिए थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह मोहनपुर और बिशनपुर इलाके में लोगों से मिले और इस स्कीम के बारे में विस्तार से बताया। लोगों ने भी इस स्कीम के बारे में समझा और जरूरत पड़ने पर पुलिस प्रशासन से मदद लेने की बात कही। इस प्रोटेक्शन स्कीम अभियान में वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि सिराज अंसारी, तारिक सिद्दीकी, शहाबुद्दीन, इरफान आलम, साइद पैच, सईद अख्तर सहित कई लोगों ने अपनी बात को रखी। तो उसको जो है सो किसी तरह का अगर कोई प्रताड़ित करता है उस पर FIR होगा, उसको सुरक्षा देना पुलिस का कर्तव्य है। पुलिस उसको नोटिस प्रदान करेगा। अगर वो कोर्ट जाता है, कोर्ट जाने में कोई रोक करे कि नहीं मेरे खिलाफ मत दो, तो उसमें हम लोग उसको सुरक्षा देंगे, उसको मदद करेंगे। प्रोटेक्शन स्कीम 2019 के तहत अभी लोगों को ये जानकारी दी गई कि इन्हीं के साथ भी कोई वारदात होती है और वो गवाह जो है गवाही देने में डरते हैं, तो उनको पुलिस प्रशासन ने इस बात का आश्वस्त किया कि उनको पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाएगी। और हमारा भी निवेदन होगा उन लोगों के लिए से अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए, अपराधियों के अंदर खौफ डालने के लिए वो आगे बढ़ें और आगे बढ़ कर के जो भी मामला होता है उस गवाह को दें ताकि अपराधियों के खिलाफ प्रशासन कठोर कार्रवाई कर सके। धन्यवाद। पचम्बा थाना प्रभारी ने बात हम लोग को बताया 2019 में अभी तक जो भी आदमी अगर केस मुकदमा हुआ है वो आदमी अगर टॉर्चर करता है हमारा बारे में कोई गवाह मत दीजिए। अगर वैसा कोई आदमी अगर निकलता है तो हम भी बोलेंगे, साथ लेके चलेंगे, बड़ा थाना प्रशासन से मदद लेंगे और उसको गवाह करवा देंगे। एक अभियान चलाया गया है क्योंकि कोई भी घटना होती है तो घटना में गवाह लोग डर से गवाही देने नहीं जाते या फिर गवाहों को डराया जाता है अपराधियों द्वारा, जिसके कारण कभी कभी अपराधी बच जाते हैं, निर्दोष लोग कहीं फंस जाते हैं। इसीलिए यह अभियान चलाया गया लोगों को जागरूक करने का। तो आज हमारे पचम्बा थाना के प्रभारी ने यहाँ आके लोगों को जागरूक किया कि आप लोग निर्भीक होकर गवाह दें, इसके सुरक्षा का पूरा प्रदान हम करेंगे। अब जिला प्रशासन, जिला पुलिस करेगी। जिले में इन दिनों प्रखंड स्तरीय मुख्यमंत्री फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार को बेगाबाद प्रखंड के फाइनल मैच में ताराजोड़ी की टीम ने बाजी मारते हुए बड़कीटाड़ की टीम को 2 गोल से पराजित कर दिया। वहीं दूसरी ओर गावा प्रखंड सेमीफाइनल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 6 दिवसीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2022-23 का प्रखंड स्तरीय मैच बेगाबाद के पेसराटाड़ मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 25 पंचायत के 25 टीमों ने भाग लिया, जिसमें फाइनल मैच ताराजोड़ी पंचायत व बड़कीटाड़ पंचायत के बीच खेला गया। मैच में ताराजोड़ी पंचायत की टीम ने बड़कीटाड़ पंचायत की टीम को 2 गोल से पराजित कर दिया। वहीं जीते हुए टीम को प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी, प्रखंड प्रमुख मीना देवी व अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार मरांडी ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इधर गांवा प्रखंड में प्रखंड स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान मंगलवार को सेमीफाइनल टूर्नामेंट गावा बनाम जमडार व सेरुआ बनाम निमाड़ी के बीच खेला गया, जिसमें निमाड़ी की टीम ने टीम सेरुआ में प्रखंड के बाहरी खिलाड़ियों को शामिल कर टूर्नामेंट खेलने का आरोप लगाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए निमाड़ी पंचायत के खिलाड़ियों ने बताया कि
वीडियो द्वारा मना किए जाने के बावजूद सेरवा की टीम में तीसरी प्रखंड व देवरी प्रखंड के खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। 22-23 के आज इस ऐतिहासिक मैदान में उपस्थित यहाँ के सम्मानित सभी प्रतिनिधिगण, हमारे प्रमुख महोदय, विशुद्धि के अध्यक्ष, अंचल अधिकारी महोदय, सभी दोनों टीमें, विजेता और विजेता की टीम, हमारे रेफरीगण, सभी का यहाँ पे स्वागत है। और इस कार्यक्रम में आप लोगों का बहुमूल्य समय देने के लिए मैं प्रखंड प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही दोनों टीमों को मैं राय देता हूँ कि जो टीम जीते हैं वो जिला में जाकर के प्रखंड बेंगाबाद का जो है नाम रोशन करेंगे, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।